नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मौजूद हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कि क्या जो जो टीवी है, जो डिबेट है, क्या उसमें भाषा का स्तर गिर रहा है। जो पैनलिस्ट शामिल होते हैं, क्या वो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो एंकर हैं, जो कि होस्ट हैं, उनकी भाषा सही नहीं है। और आखिरकार चैनल्स में जो डिबेट के प्रोग्राम हैं उसमें आखिरकार ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जंग का मैदान हो गया है। जो बातचीत साधारण तरीके से होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए, वो वाद विवाद में क्यों बदल रही है। तो चूँकि अनुराग बहुत लंबे समय से डिबेट में शामिल होते रहे हैं, अनुराग आपको क्या लग रहा है कि ये जो भाषा में जो गिरावट आ रही है, क्या क्या रीज़न लगता है आपको? देखिए, जो भाषा में लगातार डिबेट में गिरावट आ रही है उसकी सिर्फ एक ही वजह है। जब टीवी में एक एंकर होता है और सारे प्रवक्ता लोग आए हुए होते हैं। अब जब प्रवक्ता से कोई बात एंकर पूछता है कि जब मान लो बीजेपी का प्रवक्ता है तो बीजेपी से आप सवाल पूछ रहे हो, तो जब बीजेपी जवाब देता है तब तो कई चैनलों में ऐसा देखा जाता है कि वो चुपचाप एकदम सुनता रहता है, उसके हाँ में हाँ मिलाता रहेगा, एकदम कुछ उसे टोकेगा नहीं, उसे कुछ बोलेगा नहीं। और जैसे विपक्ष का बोलने का समय आएगा उसके समय में वो एंकर महोदय भी चिल्लाने लगेंगे और उनके टोकने से, एंकर के टोकने से वो जो दूसरे सत्ता पक्ष का जो प्रवक्ता होता है उसको बल मिल जाता है। अब बल मिल जाता है तो फिर वो चौड़ा होने लगता है, उसको लगता है मेरे साथ तो पूरा सिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम मेरे साथ काम कर रहा है। और जो विपक्ष का है उसको लगता है मुझे दबाया जा रहा है। अच्छा, तो जो फीलिंग दबने की और उठने की जो होती है उसी बीच में भाषा की मर्यादा गिरती है। क्योंकि अगर बैलेंस रहेगा, अगर आपको बराबर का मौका मिलेगा तो फिर भाषा की मर्यादा नहीं गिरेगी। आपकी आवाज़ दबाई जाएगी, आपको बोलने से रोका जाएगा। तो समाज में भी आप देखेंगे ना, किसी को अगर बोलने से रोकोगे तो फिर चिल्लाने लगता है। जैसे मैं ही कई बार डिबेट करता हूँ तो मुझे चिल्लाना पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि एंकर जो है वो आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष का सपोर्ट करता है। ज्यादातर ये देखा जाता है। ज्यादातर आपको ऐसा अनुभव लगता है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत से आप देखेंगे, अगर टीवी के 90% एंकर आपको फेयर दिखेंगे, जो कि अच्छी डिबेट करते हैं, अच्छी बात करते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सत्ता पक्ष की तरफ झुका हुआ है? तो जो 10% जिनकी आप बात कर रहे हो, 90% है जो न्यूट्रल है, 10% है जो आप भी मानते हो न्यूट्रल नहीं है। तो जब जो न्यूट्रल नहीं है, आप कह रहे हैं, नहीं हम क्या, वो हैं उसमें जो हम क्या कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो, समाज भी कह रहे हैं। तो जो 10% न्यूट्रल नहीं है वो इसके जन्मदाता हैं, इस झगड़ा के जन्मदाता वही है। और लोग सोचते हैं कि प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं। अगर उसकी जड़ में जाओगे तो जो 10% जो एंकर हैं, 10% जो पत्रकार हैं, जो एंकरिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के बायस हैं, और बायस होने की वजह से माहौल खराब होता है। अच्छा, आपको क्या ये नहीं लगता कि जो बहुत से जो पैनलिस्ट आते हैं या जो प्रवक्ता आते हैं, वो भी अपना छवि निखारने के लिए या ये एग्रेसिव दिखाने के लिए वो इस गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फिर एंकर को चुप कराना पड़ता है। तो आपको लगता है कि जो डिबेट में जो पैनलिस्ट आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके भागीदार हैं, वो भी दोषी हैं? देखिए, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई एंकर ही नहीं, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं वो भी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सवाल आप ये भी देखोगे ना, जिस तरह से उसमें 2000, खासकर आपने देखा होगा भाषा की मर्यादा गिरी है 2014 के बाद से। ज्यादातर 2014 के बाद से आपने FIR वाला सिस्टम शुरू हुए। भाषा की मर्यादा इतनी गिर जाती है कि फिर FIR शुरू हो जाती हैं, फिर जेल जाने की नौबत आ जाती है, फिर मारपीट भी हो जाती है। तो क्यों? आपने मारपीट का कहा, मुझे आपका एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि आपकी एक न्यूज चैनल में भाजपा प्रवक्ता के साथ मारपीट हुई थी। मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है। भाषा की मर्यादा इसलिए गिरती जाती है। आप ही बताओ कि कोई व्यक्ति आपके सामने खड़े होके और ऐसी बातें करने लग जाए कि जो बातें उस जो डिबेट है उससे रिलेटेड ही नहीं है। आप ऐसी बात कर रहे हो जिससे संबंधित नहीं है, तो आप व्यक्तिगत हमले शुरू कर देते हो। तो जो व्यक्तिगत हमले होते हैं किसी भी डिबेट में, झगड़ा वही होता है जहां व्यक्तिगत हमले होते हैं। तो कौन करता है ज्यादा व्यक्तिगत हमले? ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत हो गई है व्यक्तिगत हमले करने की, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का, तू तड़ाक करने का। जिस तरह की भाषा की मर्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम तो बहुत सम्मानित। लेकिन भाजपा के लोग तो कहते हैं कि सपा के लोग करते हैं। आपका मुझे याद है कि एक इंसिडेंट हुआ था, तो उन्होंने आपके खिलाफ कहा था। तो ये तो भाजपा सपा को कहती है, सपा भाजपा को कहती है। सत्ता में है, वो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे। आजकल वही चल रहा है, जिसकी एक गांव में नहीं होती जिसकी लाठी उसकी भैंस,
वो वाला सिस्टम आजकल चल रहा है वो, और उनके साथ पूरा मैंने कहा ना, वो एंकर महोदय भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए, और जब पत्रकारिता टीवी डिबेट में जब हो रहा तो समय बराबर का मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि समय बराबर का नहीं दिया जाता। आजकल तो एक नई तकनीक इजहार की है कि 4 विपक्ष के बुलाएंगे और 1 सत्ता पक्ष का बुलाएंगे। तो पहले सत्ता पक्ष से बुलवाएंगे, उसके बाद विपक्ष का एक बोलेगा, फिर सत्ता पक्ष के पास आएंगे, फिर विपक्ष का दूसरा बोलेगा, फिर सत्ता पक्ष के आएंगे, फिर चौथा बोलेगा, फिर सत्ता पक्ष के पास आएंगे। मतलब एक में 4 बार आते हैं। भाई 4 विपक्ष का नेता 4 बार, माने सारा समय उनसे बुलवाएंगे, और 30 मिनट में 20 मिनट करीब बुलवाते हैं, 20 मिनट बुलवाते हैं। और जब हम पूछते हैं कि भाई 20 मिनट बुलवा रहे हो, आखिर ऐसा क्यों, साफ दिखाई पड़ रहा है, फिर भी नहीं मानते। अच्छा देखिए, मेन बात यह है कि देखिए आप जिसको कह रहे हैं कि 3 विपक्ष का 1 सत्ता पक्ष, किसी चैनल में होता होगा, लेकिन देखिए मोटे तौर पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो जिस तरह की शालीनता बरती जानी चाहिए, जिस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, वो न्यूज़ रूम या आप कह सकते हैं कि डिबेट में कम हो गया है। तो ये देखिए, आप तय कर लो ना, आप मेरा सवाल भी सुन लीजिए। वो कम होता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जो इसमें पैनलिस्ट आ रहे हैं, एक उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिम्मेदारी से बिल्कुल सुने, जिम्मेदारी से उसका जवाब दें, और उसमें एग्रेसिव ना हो ज्यादा। तो इसलिए चूंकि वो बैठे वहाँ पे पैनलिस्ट मुर्गा लड़ाई करवाते हैं ना, क्यों करवाते हो आप मुर्गा लड़ाई वहाँ पे? क्यों आप ऐसे लोगों को इनवाइट भी क्यों करते हो? आपको पता है कि आप डिबेट में आपको लग रहा है कि इससे उनकी हो सकता है, उनको लग रहा हो कि कहीं ना कहीं इस तरह की लड़ाई करवा के मेरी टीआरपी निकल आए। लेकिन जो पैनलिस्ट आते हैं, जो एंकर है, उसको बहुत बार पता नहीं होता है कि पैनलिस्ट क्या बोलेगा या कब वो एग्रेसिव हो जाएगा। तो ये भी तो आप ऐसा माहौल जब बनने लगता है तो उसको रोका जाता है। आपकी बात से सहमत हो कि गलती पैनलिस्ट की भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंकर की गलती, मतलब पैनलिस्ट की भी गलती मानता हूँ। लेकिन जब वहाँ बैठा जो मॉडरेट कर रहा है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि जब आप मॉडरेट कर रहे हो तो आप दोनों पक्ष को ठीक से सुनिए। अब एक पक्ष को कम सुना जाता है तो अंदर उसके रोष पैदा होता रहता है, और दूसरा पक्ष जिसको ज्यादा सुना जा रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि वो चौड़ा हो चुका है, तो वो तो एकदम आपको ऐसा समझता है कि मतलब आप तो एकदम गए गुजरे हो, तो बिहेव तू तड़ाक पे उतर आता है। जब वो तू तड़ाक पे उतरता है, अब जैसे मान लो एक प्रवक्ता महोदय हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनसे जब भी बात करोगे तो समाजवादी का नाम नहीं लेंगे। टूटी साइकिल, पंचर हो गई साइकिल। अरे भाई, आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, समाजवादी की नीति की बुराई करेंगे कि समाजवादी की साइकिल की पंचर, की साइकिल का ट्यूब, की साइकिल की टायर, की साइकिल की जो तो आप भी बोलते हैं, आप भी अपोजिशन नहीं, कभी नहीं बोला। आप बताइए, हमने कभी बोला कमल, आप बताओ, हम लोगों ने कभी नहीं बोला कमल मुरझा गया, कमल क्या हो गया, कि कमल कहाँ गिर गया, ऐसा बोलते हैं क्या? हम लोग सम्मान, हमें आपको तो माना जाता है कि हम एग्रेसिव है, आप तो भाजपा के लोगों एग्रेसिव है। लेकिन मैं बात करता हूँ भाजपा की आइडियोलॉजी की। हमारी उनकी आइडियोलॉजी, अगर उनकी नीति हमें नहीं समझ में आती तो मैं नीति की बुराइयां करता हूँ, उनके कार्य की बुराई करता हूँ। हम व्यक्ति की बुराई नहीं करते, हम नहीं बोलते। हम अगर देश के जो संवैधानिक पद पे बैठे लोग हैं, उनको हमेशा हम संवैधानिक तरीका से ही बात करते हैं। हम कभी ऐसी बात नहीं करते कि माने आप जब भी आप बात करते हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री जी हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, अगर कोई मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री जी हैं, अगर पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बड़े नेता है तो भी हम सम्मान पूर्वक बोलेंगे, क्योंकि कोई भी मास का लीडर होता है वो सम्मानित होता है। यहाँ पे किस तरह से तूड़ तड़ाक के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो बीजेपी वाले हमेशा विपक्ष के नेताओं को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उस पर उसके जवाब देने के चक्कर में इस तरह की घटनाएं होती हैं। अच्छा अनुराग भाई, अगर हम लोग एक लार्जर पिक्चर में बात करें तो ये तो चलिए व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, वो होता है। आपको क्या लगता है कि जो सौम्यता है, या जो न्यूज़ रूम में जो एक आप कह सकते हैं कि जो एक शालीनता होनी चाहिए, जो डिबेट में, स्टूडियो में, आप क्या सुझाव देंगे कि ये कैसे होगी? जब चूंकि क्या है, आज के प्रवक्ता जो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके पास सब्सटेंस का अभाव है। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं तो बस यही कहूंगा कि सब्सटेंस का जब अभाव होता है तो आदमी व्यक्तिगत हमले करता है। सब्सटेंस का अभाव होगा किसी भी प्रवक्ता में, किसी पार्टी का प्रवक्ता हो, जब उसके पास सब्सटेंस की कमी होगी, उसके पास नॉलेज कम होगा, तथ्य कम होंगे, तो व्यक्तिगत हमले करेगा। तो जब व्यक्तिगत हमले करते हैं, वहीं से ये झगड़े शुरू होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रवक्ता जब तथ्य पे बोलेगा तो झगड़े नहीं होंगे, और जब तथ्य पे नहीं बोलेगा तो वहां झगड़े होंगे, भाषा की मर्यादा गिरेगी। मेरा सुझाव बस इतना सा है कि आप जो मॉडरेट करते हैं एंकर, वो कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि जो हम जिस पे डिबेट करने आए हैं उसी पे बात हो, बजाय इसके किसी को दबाया ना जाए, ना किसी को उठाया जाए।
आप बैलेंस रखेंगे तो कोई भाषा की मर्यादा नहीं गिरेगी और कोई झगड़ा नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा देखिए, हम लोग चूँकि एनडीटीवी के न्यूज़ रूम में खड़े हैं, एनडीटीवी हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि जो भाषा की जिस शालीनता मर्यादा की आप बात कर रहे हैं वो डिबेट में मौजूद रहे, सबको बराबर मौका दिया जाए। बिल्कुल, मैं इस बात के लिए आपका क्या अनुभव, कम से कम बिल्कुल हमारे मेरा अनुभव इतना अच्छा है एनडीटीवी के लिए। जब से मैं एनडीटीवी में डिबेट करने आ रहा हूँ, बराबर का समय मिलता है, बराबर का मौका मिलता है। यहाँ पे हमने देखा, इसलिए यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ कोई तू मैं नहीं होती, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होता। क्यों कि हमें जो समय चाहिए होता है हमें मिल जाता है, उनको जो समय चाहिए उनको मिल जाता है, तीसरे जो प्रवक्ता, चौथे प्रवक्ता, सबको बराबर का समय मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी डिबेट होती है तो बहुत शालीनता से होती है और मुझे लगता है कि इस तरह की डिबेट होनी चाहिए हर जगह। माने कुछ और भी चैनलों में होती है, बट कुछ चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ झगड़ा लगाने के लिए बैठे हैं, इंतजार करते रहते हैं शाम को, जैसे अपना सजा के वो इंतजार कर रहे हैं आज कैसे लड़ाना है, और लड़ाना है तो टीआरपी बढ़ानी है। अब लड़ाने के लिए फिर वो खोजते हैं, अपने अपने कोऑर्डिनेटर को बोलते हैं प्रवक्ता कौन सा बुलाना है, अरे नहीं ठंडा है उसको मत बुलाओ, बोले उसको बुलाएं, अरे नहीं वो भी ठंडा है, फिर किसको बुलाएं, उस हाँ वो ठीक है, वो गर्म है, गर्म है, नहीं सुनो सुनो, अरे तो वही तो कह रहे हैं, वो उसको गर्म करते हैं और गर्म करके फिर उसके बाद उसमें फिर व्यक्तिगत होता है, फिर वो झगड़ा होता है, उसको उनमें उसकी उनको लगता है शायद इससे टीआरपी आती है। मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए और सबको सब्सटेंस पे ध्यान देना चाहिए। देश अपना है, न्यूज़ रूम, आपके न्यूज़ रूम में हम खड़े हैं, फिर से मैं बार बार ये बात को कह रहा हूँ कि आपके यहाँ डिबेट करके जो मुझे कभी मेरा अपने तनाव नहीं होता, अच्छी तरह से डिबेट करके अच्छी तरीके से जाते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद।